इसकी जो लुक आती है ना, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, आउटस्टैंडिंग कुशन, आउटस्टैंडिंग। अगर आप बैठ रहे हो तो जो मजा इसमें मिलने वाला है ना, कहीं नहीं मिलने वाला। आपने रॉयल एनफील्ड की देखनी है, देख लो। रॉयल एनफील्ड की बिल्कुल पतली सी आती है। मेटेओर में देखो आप, या फिर आप किसी भी बाइक में देखो, रॉयल एनफील्ड की नहीं मिलेगा आपको, ये चीज नहीं मिलने वाली। गाइज, माय नेम इज ईशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले बड़ों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और छोटों को दुआ प्यार। कैसे हैं आपके हाल? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइज, आज की जो वीडियो हमारी है, जो मेरी बाइक है होंडा CB350, तो उसमें जो भी मैंने एक्सेसरी लगवाई थी, कुछ एक्सेसरी तो जब मैंने बाइक परचेस करा था उसी वक्त मैंने लगवा ली थी, जस्ट लेते ही लगवा ली थी। और कुछ एक्सेसरी जो मुझे ज़रूरत फील हुई कि मुझे लगवाना चाहिए, तो उसके बाद मैंने लगवाई। तो जितनी भी एक्सेसरी मैंने लगवाई है बाइक में, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सेसरी वो कैसी है। तो एक्सेसरी को हम जस्टिफाई करेंगे 3 पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर्स होगा क्वालिटी, दूसरा पैरामीटर होगा कॉस्ट, और तीसरा पैरामीटर जो हमारा होगा वो होगा लुक वाइज, ये क्या मतलब कैसी दिख रही है एक्सेसरी बाइक में इंस्टॉल करने के बाद। तो ये इन तीनों पैरामीटर्स पे हम एक्सेसरी को जस्टिफाई करेंगे। ऐसा है कि अब बिना ज़्यादा BC मतलब बोले तो बातचीत किए बगैर आप चलते हैं बाइक के पास और मैं दिखाता हूँ आपको एक्सेसरी। वैसे बाइक थोड़ी गंदी हो रही है, तो क्योंकि मैंने सफाई करवाई नहीं है तो थोड़ा मैनेज करना होगा, नेक्स्ट टाइम करवा लूँगा। तो अभी मैं आपको एक्सेसरी दिखाता हूँ जो मैंने इंस्टॉल करा था। अगर इन केस आपको करवानी है, आपके पास CB350 है या फिर आपके पास क्लासिक 350 है या कोई भी बाइक है, तो आप उसमें ये एक्सेसरी जो है इससे रिलेटेड लगवा सकते हो, क्योंकि ये भी क्रूज़ बाइक है। और अगर आप मेटेओर है तो आप ये एक्सेसरी पे ध्यान दे सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और बाइक के पास चलते हैं, फिर एक्सेसरी दिखाते हैं। क्वालिटी वाइज अगर बात करूँ तो जो ये लॉन्ग वाइजर है, ये एकदम टॉप क्वालिटी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और विंड ब्लास्ट को बिल्कुल रोकता है, ये आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आने देता। और अगर आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे, मतलब अगर आप एक बार इसे नॉक देखो, ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी है, आप इसे खुद फील करोगे, एकदम टॉप क्वालिटी है। और कॉस्ट वाइज अगर इसकी बात करूँ तो ये 1999 रुपीज़ का है। इसकी जो फिटिंग चार्जेस है वो है 354। तो सारे लेके टोटल जो होगा आपका विंड वाइजर लगाने का वो कॉस्ट आएगा 2353 2353 रुपीज़। लुक वाइज ये आउटस्टैंडिंग है, आपको तो देख के ये लग रहा होगा, जब ये लगाने के बाद बाइक की लुक बिल्कुल बदल जाती है, एकदम अल्टीमेट लुक हो जाती है। बाकी इसकी फिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी फिटिंग काफ़ी हेक्टिक होती है। इसके लिए हेडलाइट को पूरा निकाला जाता है, उसके बाद जो इसे फिर लगाया जाता है। इसकी जो ब्रैकेट है ये आपको नंबर प्लेट के पीछे लगे हुए दिख रहे होंगे, तो ऐसे इसकी फिटिंग की जाती है। गाइस, अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है टैंक पैड। ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सबसे सस्ता एक्सेसरी है। इसकी कॉस्ट जो है टोटल वो 300 है और बाकी फिटिंग चार्जेस इसकी 0 है, कोई पैसे नहीं देने होते और इसे इजीली लगाया जा सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में ये लगा देते हैं। क्वालिटी वाइज ये टॉप नॉच है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है और इसको लगाने के बाद बाइक के लुक में बहुत फ़र्क पड़ता है, बाइक बहुत बढ़िया दिखने लगती है। और इसकी यूजेस ये है कि जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो और टैंक बैग कैरी करते हो, तो ये बैग से जो स्क्रैचेस होते हैं टैंक पे, उससे इसे बचा लेता है फुल। गाइज, अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी हमारा है वो है लेग गार्ड। लेग गार्ड का जो टोटल कॉस्ट है वो 2999 है, 2999 रुपीज़ है। और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है वो 236 रुपीज़ आता है। और टोटल कॉस्ट जो आपको पे करने होंगे लेग गार्ड लगाने के लिए, तो वो है 3235 रुपीज़। भाई, अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो टॉप क्वालिटी है, बिल्कुल लोहा भरा हुआ है। आप इसे देखिए एक बार, क्या स्ट्रॉन्ग है, एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और इसको लगाने के बाद जो बाइक की लुक बिल्कुल बदल जाती है और बहुत ही बढ़िया लगता है। इस पर एक रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप साइलेंसर को देखिए, जो हमने कल साफ़ करा था इसे अपने वो मेटल पॉलिश से, कितना बढ़िया लग रहा है। इसकी भी लिंक आपको आ रही होगी, अभी देखिए, आप इसे भी देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो। और बाकी ये रहा इंजन गार्ड। इंजन गार्ड मुझे जो है इसके इंजन गार्ड तो इफेक्टिव लगे नहीं, क्योंकि जो इसमें जो है ना, ठीक है इंजन गार्ड हमने लगाया है, पर इस पे जो है ना आपको गैप दिख रहे होंगे। बाकी अगर इसकी फिटिंग की बात करते हैं तो इसे इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 बोल्ट आपको दिख रहे हैं, आप इसे खोलो और बाकी 2 बोल्ट इधर है, 2 बोल्ट ये इस तरफ है, तो इन 2 बोल्ट को खोल के आप आराम से लगा सकते हैं। बाकी आप ये देखिए, यही इंजन गार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है तो क्वालिटी वाइज बहुत सही, लोहा है बिल्कुल, पर ये है ना कि गैप इतना ज़्यादा है कि इसको कोई भी पेबल्स आके ईजिली इंजन को स्ट्राइक कर सकता है। और कोई भी छोटा बोल्डर अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इंजन पे जाके टच हो जाएगा। इसमें टॉप क्वालिटी का जो मुझे दिखा है ना इंजन गार्ड, वो रॉयल एनफील्ड में ही दिखा है, जो इंजन फुल्ली प्रोटेक्टेड है। पर यहाँ पे क्या है कि गैप है और होंडा को ना इस पे ध्यान देना चाहिए। ये 2 बोल्ट आपको दिख रहे हैं, ये आप खोल के यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। अगर आपको आफ्टर मार्केट लेनी है तो आप खुद भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिर्फ बोल्ट हटाने हैं, 2 बोल्ट इधर और 2 बोल्ट उस तरफ, नीचे 2 बोल्ट, आप इसे लगा सकते हो ईजिली। ये बैश प्लेट मैंने बाइक लेने के बाद जो मुझे ज़रूरत फील हुई तो मैंने लगाया था। इसका कॉस्ट मुझे आया था 1766 और 177 इसका इंस्टॉलेशन चार्ज था। टोटल चार्जेस आए थे 1943 रुपीज़। तो
तो इतने में ये बैश प्लेट लग गया था। इसे मैंने बाद में लगवाया था जब मुझे ज़रूरत फील हुई, क्योंकि बहुत सारे पेबल्स होते हैं या कंकड़ होते हैं जो जाके सीधे इंजन पे हिट करते हैं। तो उससे बचाने के लिए इंजन को तो ये चाहिए ही चाहिए, और बिल्कुल आप भी लगाइए। अगर आपको लेग गार्ड निकालना है तो यहाँ पे 2 बोल्ट हैं, एक बोल्ट ये, एक बोल्ट ये। इन दोनों बोल्ट को खोल के और नीचे वाले 4 बोल्ट को खोल के आप लेग गार्ड आराम से निकाल सकते हैं। बाकी ये जो स्क्रैचेस हैं इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन पे देख रहे होंगे। जो ये मेरी बाइक गिर गई थी थर्ड डे, तो ये स्क्रैचेस आए थे, और ये लेग गार्ड की वजह से ही मेरी बाइक की इंजन बची थी और इसका टैंक बचा था। गाइस, अब नेक्स्ट है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ब्रैकेट होता है, एक इसका कुशन पार्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट जो इसका आता है वो है आपका 3552। बाकी अगर क्वालिटी वाइज बात करते हैं तो ये देखिए, ये होंडा की जो 3D लोगो है ना, ये ऑसम है। इसकी जो लुक आती है ना, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, आउटस्टैंडिंग कुशन, आउटस्टैंडिंग। अगर आप बैठ रहे हो तो जो मजा इसमें मिलने वाला है ना, कहीं नहीं मिलने वाला। आपने रॉयल एनफील्ड की देखनी है, देख लो। रॉयल एनफील्ड की बिल्कुल पतली सी आती है। मेटेओर में देखो आप, या फिर आप किसी भी बाइक में देखो, रॉयल एनफील्ड की नहीं मिलेगा आपको, ये चीज नहीं मिलने वाली। इसकी फिटिंग की बात कर ले तो टॉप क्वालिटी फिटिंग है। इसमें 2 बोल्ट लगे हुए, एक बोल्ट ये रहा, आपको दिख रहा होगा, और एक बोल्ट इसके आगे है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आगे वाली एक बोल्ट है, ये 2 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं। अगर आपको इसे निकालना है तो ये दोनों बोल्ट खोलिए, और 2 बोल्ट उस तरफ है, इस तरफ देखिए, आपको यहाँ मैं 2 बोल्ट दिखा रहा हूँ, एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट ये रहा। यहीं पे आपका सैडल स्टे भी लगेगा इसी बोल्ट पे, और ये 2 बोल्ट। और जाके अगर फिटिंग की बात करें तो बिल्कुल टॉप क्वालिटी फिटिंग है, बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत मज़ा आता है इसके पीछे बैठने पे। आपको फ्रंट से ज़्यादा मज़ा पीछे बैठने पे आएगा। जो कंफर्ट आपको इसमें मिलने वाला है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 बोल्ट आपको निकालना है और ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। अगर आपको इस पे एक्सटेंडेड करियर लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। और क्वालिटी वाइज तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करा है होंडा ने, बैक रेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा कुशन है। अभी आपको मैं कुशन दिखाता हूँ प्रेस करके, ये देखिए, ये जो क्वालिटी है ना कुशन की, ये नहीं है, कहीं नहीं है, रॉयल एनफील्ड में भी नहीं है, इस तरह की तो नहीं है। अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये। इसके लिए तो मैं टॉप ग्रेड देता हूँ होंडा को, टॉप 1+। ऐसे किसी बाइक में नहीं है। मेरे ख्याल से महंगे बाइक में, इस रेंज में अगर आप जाते हो तो आपको ये क्वालिटी नहीं मिलने वाली। भाई बाय डिफ़ॉल्ट होंडा की तरफ से फ्री एक्सेसरी मिलती है, इससे कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना होगा। सही है ये। अगर आपको हेलमेट कैरी करना है या आप कुछ कैरी कर रहे हो, उसे आपको लॉक करना है तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो उसको, और ये जो की है होंडा की, उसी से ही ओपन होता है और उसी से लॉक होता है। आप ये एक अच्छी एक्सेसरी है होंडा की तरफ से, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज, अब जो मैंने अलग से बाद में लगवाया ये है सीट कवर। सीट कवर का जो कॉस्ट मुझे पड़ा वो 699, और इसकी फिटिंग चार्जेस जो मुझे लगी है 118 रुपये, और टोटल कॉस्ट जो मुझे आया है सीट कवर का वो 817 रुपीज़ आया है। और क्वालिटी वाइज अगर बात करूं तो ये बहुत ही टॉप क्वालिटी सीट कवर है, और इसमें मतलब होंडा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। बिल्कुल जैसे सीट कवर आपको जो कुशनिंग है इसमें, अगर आप लॉन्ग राइड जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी कुशनिंग है, मतलब ए क्वालिटी कुशनिंग है, और इस पे आप लॉन्ग राइड कर सकते हो, आपको फील नहीं होगा। उसके बाद जो मैंने एक्सेसरी लगवाई थी वो नंबर प्लेट फ्रेम लगवाया था। नंबर प्लेट फ्रेम का मुझे कॉस्ट पड़ा था 250 रुपीज़, और इसके कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिए थे होंडा ने मेरे से। तो और ये फ्रंट और पीछे रेयर में मैंने करवाया था। बाकी क्वालिटी वाइज बात करूँ तो फ्रेम बिल्कुल सही है, टॉप नॉच, मतलब 250 रुपये में आपको जो चाहिए वो बिल्कुल मिल रहा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गाइस, तो इतनी एक्सेसरी मैंने अपने बाइक में लगा रखी है, और बाकी मुझे फ्यूचर में इसमें सैडल स्टे लगाना है, जो कि यहाँ पे लगेगा। एक सैडल स्टे यहाँ पे लगेगा, और इसमें सैडल बैग जो ऑनलाइन परचेस करेंगे या होंडा की बहुत महंगी है, और होंडा में जो सैडल स्टैंड लगाने के लिए जो है वो 1700 रुपीज़ है, और दोनों तरफ वो लगाएंगे। एक सैडल स्टे यहाँ पे लगेगा, तो दोनों का कॉस्ट जो है वो 1700 अप्रॉक्स रुपीज़ है। तो ये एक्सेसरी मुझे लगवानी है। मैं आगे जाके होंडा में फिर 1-2 महीने के अंदर ये लगाऊंगा, जब अपन टूरिंग पे जाएंगे, जब टूर पे जाएंगे तो ये लगवाएंगे। और सैडल स्टे के अलावा जो मुझे लगवाना है वो है फॉग लाइट। जो फॉग लाइट की रेट है वो होंडा में 9470 है, 9470 रुपीज़ का है, तो थोड़ा कॉस्टली है। तो अपन इसके लिए आफ्टर मार्केट जाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे फॉग लाइट, और सैडल स्टे होंडा में लगवाएंगे, फॉग लाइट बाहर लगवाएंगे। और दोनों की वीडियो मैं शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा मैं यूट्यूब पे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। और अगर आप देखिए, इसमें और भी अगर कोई एक्सेसरीज़ आपको मॉडिफिकेशन करवानी है, अगर आप कुछ और लगवाना चाहते हैं मेरे से, या कुछ और सजेशन है आपके पास, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं अपने बाइक में उसे लगाऊं। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसमें फुल एक्सेसरी की टोटली डिटेल जो भी थी मैंने आपको पूरा बताया, जो भी मैंने परचेज़ करा और जो भी मैंने लगाया और जो मुझे लगवानी है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं बाइक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।